श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 351 अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग और श्लोक क्रमांक 13। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, जो महात्मा पुरुष मेरे ऐश्वर्य को एवं मेरे प्रभाव को अच्छी तरह से जानकर मेरा अनन्य भाव से भजन करता है ना, भगवान अब उस महापुरुष का वर्णन करते हैं। भगवान को जानकर जो भगवान का भजन करते हैं ना, उनका वर्णन करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान कहते हैं, तू हे पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः महात्मनः। हे पार्थ, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा लोग हैं ना, वे माम अव्ययम भूतादिम ज्ञात्वा अनन्य मनसः भजन्ति। वे मुझे सब भूतों का सनातन कारण और अविनाशी अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से नित्य युक्त होकर भजते हैं। आइए अब सद्गुरु की कृपा से इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। भगवान यहां पर अर्जुन को पार्थ कहते हैं। पार्थ का अर्थ होता है परमात्मा ही जिनके जीवन का एकमेव अर्थ है, ऐसा वो पार्थ। और ऐसे महात्माओं की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान अर्जुन को पार्थ संबोधित करते हैं, पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। जब प्रभु का प्रिय विषय प्रारंभ होता है ना, तब अर्जुन को वे पार्थ नाम से कहते हैं। पार्थ नाम बहुत ही सुंदर है। भगवान कहते हैं, तू दैवीं प्रकृतिम आश्रितः महात्मानः। यहां पर जो तू शब्द आया है ना, इस तू शब्द से पूर्वोक्त आसुरी प्रकृति से विलक्षण बात बताते हैं। पहले तो आसुरी प्रकृति बताया, अब उससे अलग। महात्मा वह है जो परमात्मा के नजदीक है, और दुरात्मा वह है जो प्रभु से दूर है। जो जितना प्रकाश से दूर रहता है, उसे उतना ही अंधेरा दबोच लेता है। वह अंधेरे में डूब जाता है, उस पर अज्ञान का साम्राज्य हो जाता है। किंतु जो प्रकाश के निकट है, समीप है, वह अंधेरे से मुक्त होता है, दुर्गुणों से मुक्त होता है। दुरात्मा प्रकृति के निकट रहता है, वासना के निकट रहता है। महात्मा परमात्मा के निकट रहता है। जो जिसके निकट रहेगा ना, वह उसका ही भजन करेगा, ये बात निश्चित है। इस संसार में हम
इस विषय में सर्वथैव स्वतंत्र है कि हमें कौन सा आत्मा होना है। हमारे सामने दो द्वार मौजूद है, एक मुक्ति का द्वार है और दूसरा बंधन का द्वार है। जो मुक्ति के द्वार पर खड़ा है सो महात्मा है, और जो बंधन के द्वार पर खड़ा है ना वो असुर है। इस संसार नदी के दो किनारे हैं, यहां पर सर्वत्र द्वैत ही द्वैत है। सद्गुण है तो दुर्गुण भी है। गोस्वामी जी ने कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गह ही पय परिहरि बारी विकार। परमात्मा ने इस संसार को ऐसे ही बनाया है और प्रत्येक जीव को विवेक करने के लिए बुद्धि भी दी है कि आप चुन लो भाई, दोनों में से किसी एक को चुन लो। दुर्गुणों को चुनना आसान है, अतः दुर्गुण सिखाए नहीं जाते। क्रोध करना सिखाया जाता है, अति लोभ करना क्या सिखाया जाता है? काम वासना को कुरूप बनाना किसी को सिखाना नहीं पड़ता। लोग उसकी तरफ अपने आप खींचे जाते हैं, क्योंकि दुर्गुण प्रकृति का विकृत अंग है, अतः भारी है। आदमी उस तरफ अपने आप खींचता है। आदमी को गिरने के लिए यत्किंचित असावधानी भी पर्याप्त होती है। और सद्गुण प्रकृति का उत्कृष्ट अंग है, अतः हल्का है। दुर्गुण भारी है, सद्गुण हल्का है। और नियम भी यही है कि जो हल्का होता है वह ऊपर की तरफ उड़ता है। पानी भाप बने तो तुरंत ऊपर उठना शुरू हो जाती है। अतः हमारे शास्त्रों ने देवताओं का स्थान ऊपर स्वर्ग बताया है और दुरात्मा राक्षसों का स्थान नीचे पाताल बताया है। ऊपर उठने वालों की सदैव प्रशंसा ही होती है। आज जो भी ऊपर उठा है वह कल हमारे जैसा नीचे ही तो था, किंतु वह अपने पुरुषार्थ बल से ऊपर उठा। उसने किसी भी प्रतिबंध की फिक्र न की, वह ऊपर उठता गया और अब वह महात्मा हो गया। महात्मा कोई डिग्री नहीं होती, यह हकीकत होती है। और महात्मा पद कोई विश्व के किसी विद्यालय में नहीं मिलता। वह तो जीवन में आने वाली परिस्थितियों की कसौटी पर अच्छी तरह कस जाने पर मिलता है। जो सब परिस्थितियों को सहन करके ऊपर उठता है ना, वह महात्मा होता है। और जो ऊपर उठेगा उसका ही निर्गुण में प्रवेश होगा, परमात्मा में प्रवेश होगा। पानी 100 डिग्री गर्म होने के बाद ही भाप बन जाता है। अतः दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुणी हो जाओ, और सद्गुण परिपक्व होते ही जीव निर्गुण में प्रवेश कर जाएगा। भगवान यहां पर महात्मा पद बहुत सोच कर प्रयोग कर रहे हैं। महात्मा के जीवन में चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति आ जाए, किंतु वे कभी भी अपने दैवी गुणों को नहीं छोड़ते हैं। और ये दैवी गुण 26 होते हैं, जिनकी चर्चा आगे 16वें अध्याय में की गई है, वहां पर हम सविस्तर देखेंगे। संतों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट पाया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, और वे छोड़ते भी नहीं अपने स्वभाव को, कभी नहीं छोड़ते। हरिश्चंद्र ने विपरीत परिस्थिति में स्वयं को बेच दिया था महाराज। प्रभु रामचंद्र पर कितने कष्ट आए, लेकिन आगे चली बहुरी रघुराया। भगवान कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते, संत कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते, वो आगे ही चलते रहते हैं। जिसका लक्ष्य जितना ऊंचा होना, जितना महान होना, वह उतना ही बड़ा महात्मा हो जाता है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद तो परमात्मा का ही है। उसे प्राप्त करने की आकांक्षा होने के कारण
ये महात्मा है। और जो महात्मा है उसके पास दैवी गुण अपने आप आने लगते हैं। दैवी गुण उसी के पास आते हैं जो ऊपर उठने का संकल्प करता है। दैवी गुण दुरात्माओं के पास भी है, किंतु उनका संकल्प सुनिश्चित न होने के कारण वे वहां पर स्थिर नहीं हैं। कहते हैं ना कि चलने वालों के लिए मार्ग अपने आप मिल जाता है, मार्ग भी चलने वालों की प्रतीक्षा करता है। महात्माओं के पास सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। फिर उन्हीं सद्गुणों की सहायता से महात्मा लोग भगवान को भजते हैं। माम अव्ययम भूतादिम ज्ञात्वा, वे मुझे पूर्णतः यथार्थ जानते हैं। सद्गुरु के मुख से या वेदांत श्रवण से महात्मा भगवान को मानते नहीं हैं, वे जानते हैं कि यह भगवान अव्यय है, इसका कभी भी नाश नहीं होता, सदैव अविनाशी ही है, सबका कारण है, अतः सब भूतों के पहले भी है, बीच में भी है और अंत में भी है। कारण कार्य से पहले होता है, कार्य में होता है और नाश होने पर भी कारण अपने में स्थित रहता है। कारण कार्य में होता है, पहले भी होता है, कार्य में भी होता है, और नाश होने पर भी कारण अपने में स्थित रहता है। ये महात्मा लोग मुझे इस संसार के महाकारण के रूप में जानते हैं, ऐसा कहते भगवान। अनन्य मनसः भजन्ति, भगवान को महाकारण के रूप में एक बार जानने के बाद द्वैत रहता ही नहीं, द्वैत तिरोहित हो जाता है। भगवान से वह जुड़ जाता है और स्वयं भगवान होकर भगवान की सेवा करता है। यह संत जब भगवान का भजन करता है ना, तो कुछ पाने के लिए नहीं, इन्हें अब कुछ पाना शेष नहीं रहा है। अब यह अपने आनंद में मस्त होकर उनको भजता है। और भजन का अर्थ यह भी नहीं कि हाथ में ताल झांझ और गले में वीणा मृदंग लेकर के करता हूं, नहीं। भजन का अर्थ है जो कुछ कर रहा है, कुछ देख रहा है, कुछ गा रहा है, चल रहा है, खा रहा है, सर्वत्र उसका ही गुणगान हो रहा है। और भगवान ने स्वयं कहा कि जे जे कर्म निपजे ते थोड़े बहुन मन जे निवांत अर्प जे माजा ठाई मग जे जे का निमिख देखिल माजे सुख ते तुले आरुचक विषय गई। ऐसा भगवान ने भी कहा है। मछली यदि पानी का भजन करेगी तो कैसा करेगी? पानी में रह कर ना, वो पानी में ही रहेगी ना। वैसे ये भगवान में ही रहकर भगवान का भजन कर रहा है। इसका विस्तृत वर्णन अब अगले श्लोकों में करते हैं कि इनकी भजन की क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार के संत महात्मा भगवान का भजन करते हैं ना, वे हम लोग अगले श्लोक में उसकी चर्चा करेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।